नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 की लैब 7 जो है उसके कंटिन्यू करेंगे। इस लैब में हम HTML टैग्स जो है इनके बारे में आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं कि HTML जो पेजेस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी बेसिक टैग्स हैं, हमारी फॉर्मेटिंग से संबंधित कौन कौन सी टैग्स हैं, और इमेज से संबंधित कौन कौन सी टैग्स हैं हमारे पास, और जो लिस्ट है उनसे संबंधित हमारे पास कौन कौन सी टैग्स हैं। लिस्ट को हमने मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें से अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज के इस सेशन में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखिए, हम लास्ट टाइम सिंपल लिस्ट देख चुके थे, तो इस वाले जो हमारा आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम नेस्टेड HTML लिस्ट जो है उसको देखेंगे। नेस्टेड का मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर हम इस स्लाइड में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आउटर लिस्ट है और आउटर लिस्ट के अंदर फिर इनर लिस्ट है। ये हमारी आउटर लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर ये इस बाहर वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट के दो लिस्ट आइटम है। फिर इनके अंदर हमने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और ये इस अंदर वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट के दो आइटम है। तो इस तरीके से ये हमारी होगी नेस्टेड HTML लिस्ट। इसको देखिए, हम एक एग्जांपल उदाहरण से भी देख लेते हैं कि किस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हम बना सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हम अभी इसको हम कर देते हैं लिस्ट पार्ट 2, फिर इसको अपन ओपन कर लेते हैं, इसको एडिट कर लेंगे। इसको ओपन किस में करेंगे एडिट करने के लिए? इसको हम नोटपैड में ओपन करेंगे। नोटपैड जो है उसमें इसको एडिट करने के लिए हम नोटपैड में, और इसको व्यू करने के लिए हम वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी पिछली बार जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई वो थी यहाँ पर। इसका टाइप, स्टाइल टाइप जो है वो हमने देख लिया था, इसका हमने यहाँ डिस्क कर दिया। और अब मान लीजिए इन दोनों आइटम के अंदर जो है, या फर्स्ट आइटम के अंदर जो है, मुझे एक और नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफॉल्ट हम जो डॉट होते हैं सर्कुलर, उनको यूज में ले लेते हैं। फिर ये देखिए LI आइटम, सब आइटम लिख देते हैं इसको, ताकि हमें थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। सब आइटम 1, ये पहला आइटम यहाँ पर बंद हो गया, सॉरी, यहाँ LI। फिर दूसरा आइटम हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं, सब आइटम 2, और फिर इसको हम जो है बंद कर देते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए दो ही आइटम, सब आइटम ले लेते हैं। आप इनके इसके अंदर भी फिर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर आई, यहाँ पर मान लीजिए हम इसको दे देते हैं इसको हम दे देते हैं मान लीजिए सब आइटम 2.1, फिर सब आइटम 2.2, ये हमने इसको बंद कर दिया, और यहाँ हम इस ऊपर वाली को बंद कर देते हैं। और फिर हमें ये इस वाली UL को भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने इसको बंद कर दिया। अब जो ऊपर वाले सब हमारा जो वो है UL, इसको भी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे एक अंदर वाली
एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, ये हमारी दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी अंदर वाली, और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी बाहर की मेन लिस्ट होगी। ठीक है, अब इसको अपन जो है सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। एग्जीक्यूट आपको पता ही है किसमें होता है, ये ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो ओपन विद, हम फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, उसमें इसको एग्जीक्यूट करवाने पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। फिर अपने कोड के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि जो हम चाहते हैं क्या वही एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है, और इस कोड का मतलब क्या है, कौन सी लाइन से क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। और थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर हमारा मोजिला ओपन हो गया। देखिए दिस इज ए हेडिंग H1, तो हमारा कोड जो है दिस इज ए हेडिंग H1, ये सबसे पहले इधर आ गया। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा, लिस्ट एग्जाम्पल, इसका टाइटल जो है वो हम देख लेते हैं। लिस्ट एग्जाम्पल इसका टाइटल है, तो ये हमारा जो वेब पेज है उस पर लिस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए हेडिंग H1, सो दिस इज ए हेडिंग H1। उसके बाद हमने UL स्टाइल में डिस्क लिखा हुआ है LI item 1, LI item 1, ठीक है। आइटम 1 के अंदर फिर ये सब लिस्ट है, ये दो आइटम जो है सब आइटम 1 सब आइटम 2, ये सब लिस्ट है। ये देखिए सब आइटम 1 सब आइटम 2 ये सब लिस्ट में आ गए, और क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट लिया था इसलिए ये सर्कुलर में आ गए, ठीक है, सर्किल आ गए यहाँ पर। फिर ये यहाँ पर खत्म हो गया। ये लिस्ट आइटम 2, ये किसका आइटम, लिस्ट आइटम है, ये है इस बाहर वाली का, जो बाहर वाली है इसका ही लिस्ट आइटम है, क्योंकि अंदर वाली यहाँ खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम, ये आइटम 2 हो गया, आइटम 2 हो गया। फिर उसके अंदर हमने एक और सब लिस्ट बना ली नेस्टेड, इसमें दो आइटम बनाए, सब आइटम 2.1 सब आइटम 2.2, तो सब आइटम 2.1 सब आइटम 2.2, और फिर आइटम 3 जो है वो यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से जो है हम नेस्टेड जो लिस्ट है वो बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप कोई लिस्ट ओपन करते हैं तो आपको इसे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये करना भूल जाएंगे तो उसके आगे के जितने भी अपने आइटम, जितने भी आप कंटेंट लिखेंगे वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट की अब हम बात कर लेते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देख लिया कि किस तरीके से स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम लिस्ट का। यहाँ पर जैसे ये डिस्क दिखे या सर्कुलर सर्कल दिखे या आपका स्क्वायर दिखे, तो ये हमने देख लिया फॉर्मेटिंग स्टाइल का प्रयोग करके। लास्ट क्लास में, ये लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें यहाँ पर देखिए ये स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, और फिर यहाँ पर स्टाइल, उसका कौन से तरीके का स्टाइल हमें यूज करना है। तो हमारे पास ये मुख्य 4 स्टाइल अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि नेस्टेड अगर हमें लिस्ट बनानी है तो नेस्टेड लिस्ट, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट नेस्टेड कैसे बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे 1 2 3 4 उसका कोई ऑर्डर होगा, हर आइटम का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो ये किस तरीके से हम बनाते हैं, इसमें देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ ओ ऑर्डर्ड और लिस्ट। वहां हमने देखा अनऑर्डर्ड UN, वहां पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या था UN। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए UN, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है। अनऑर्डर्ड से U लिया, लिस्ट से L लिया और उसका टैग बना दिया UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसी तरीके से अगर ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ ऑर्डर्ड का O लिया और लिस्ट का L लिया और यहाँ से बना दिया OL टैग, ठीक है। तो OL टैग देखते ही आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अंदर का कंटेंट सेम है, यहाँ भी लिस्ट आइटम होगा LI
और लास्ट में इसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एक हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। इसको हम सेव एज कर लेते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं हम। सेव एज में आपको पता है इसको ऑल फाइल्स करेंगे और इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर पार्ट 3। पार्ट 3 इसका हमने नाम दे दिया, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो अनऑर्डर्ड है उसको हम कर देते हैं OL, और ये स्टाइल अंदर से हम इसके हटा देते हैं यहाँ पर अभी। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। और अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट आप मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। तो बाहर केवल जो बाहर वाली है उसको हमने ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया है। सॉरी, यहाँ भी अनऑर्डर्ड आएगा। जो बाहर वाली आउटर मोस्ट है उसको हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया है, और इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो इसमें इसका नाम हमने बदल दिया था पार्ट 3, इसका हमने नाम बदल दिया था पार्ट 3 और एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर अब क्या आ गया, 1 2 3। ठीक है, अंदर वाली अभी अनऑर्डर्ड ही है। ये 1.2 ये जो अंदर वाली है ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, और जो बाहर वाली है वो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलिए इसको ऐसे मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल S, फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आइटम 1, आइटम 2, और यहाँ पर अगर हम वापस से उसको पेस्ट कर दें और यहाँ पर अगर मैं इसको ही ऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं तो देखिए कि इसमें क्या आपको किस तरीके से ये दिखेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर यहाँ पर भी आप इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बना दीजिए, इसको सेव कर देते हैं। ये आपके आइटम जो है यहाँ हमने कहीं ना कहीं जो है देखिए आइटम 1 LI, फिर OL सब आइटम 1 सब आइटम 2, ये OL यहाँ बंद हो गया। फिर LI आइटम 2, फिर आइटम 2 LI OL OL। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑर्डर लिस्ट जो है आप बना सकते हैं। और फिर ऑर्डर लिस्ट जो है उसमें भी आप स्टाइल इस तरीके से, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट जो अपना डेसिमल है उनमें दिखा था 1 2 3 ऐसे वाले 1 1 2 3 4। अगर आप ABCD कैपिटल ABCD लिखना चाहते हैं तो आप टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A लिख दीजिए। जैसे उसमें टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप इज इक्वल टू हमने डिस्क लिखा था, वैसे यहाँ पर टाइप स्मॉल a लिख देंगे तो ये स्मॉल ABCD आपको दिखाएगा। रोमन में अगर आपको दिखाना है कैपिटल में तो आप कैपिटल I लिख दीजिए। अगर आपको रोमन में स्मॉल में दिखाना है तो आप स्मॉल I लिख दीजिए। इस तरीके से जो है आप ऑर्डर्ड लिस्ट में जो इसके कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल A कर दिया, सेव कर दिया। इसको अपन रिफ्रेश करके देखते हैं तो आ गया, यहाँ पर आपका चेंज हो गया कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है ये ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, ये आपके कंटेंट ABC 3 कंटेंट यहाँ पर आपको दिखे। अब इसके अंदर और देखिए आइटम 2 जो है आइटम 2 के अंदर OL आइटम 2 के अंदर हमने यहाँ पर आइटम 2 के अंदर जो है सब आइटम बना दिए, सब आइटम 2.1 सब आइटम 2.2। तो ये देखिए 1
2 यहाँ पर आपका फिर से अंदर जो है बाय डिफॉल्ट रखा है हमने, इसलिए 1 2 दिखा रहा है। अगर इसको हम कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसको रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पर 1a और b आ गया 1 और 2 की जगह, ठीक है। इस तरीके से जो है आप ऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर बना सकते हैं। और स्टार्टिंग ए लिस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक नंबर, मान लीजिए हमें कोई लिस्ट है उसको बीच में से कहीं से स्टार्ट करना है, एक नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो इसमें हम स्टार्ट इज इक्वल टू लिख देंगे। इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम स्टार्ट टाइप हम यही रख लेते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ इसको B से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसमें क्या कंट्रोल S स्टार्ट, यहाँ बाय डिफॉल्ट हमने 1 ही लिखा। अगर मान लीजिए इसे हम 4 करते हैं तो ये जो है आपका 4 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अगर इसका हम टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A कर देते हैं और यहाँ पर हम मान लीजिए B कर देते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें देखिए आपका स्टार्ट फिर A से ही हो रहा है, यानी कि दोनों जो हैं वो आपका साथ में काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर हम टाइप हटा देते हैं तो फिर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। स्टार्ट में भी देखिए केवल जो है आपका न्यूमेरिक जो है वो यहाँ पर काम में आ रहा है। अगर आप केवल न्यूमेरिक लिखते हैं तब ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका एक लिस्ट आप ऑर्डर्ड लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर आप बात करेंगे तो नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा उसमें हम एक यहाँ पर आइटम 2 के अंदर ये अभी तक हमने अलग अलग सेपरेट बनाया, ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन हम कहते हैं ना ये 5 किसके कौन से आइटम के अंदर है, ये आइटम नंबर 2 के अंदर है। तो जो इसके अंदर के जितने भी आपके ये आइटम 2.1 है 2.2 है, तो ये 2.1 आना चाहिए, यहाँ 1 और 2 ना आके 2.1 2.2 ऐसे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आइटम 2 है इसके अंदर इसको लेके आ जाएंगे। इसके अंदर जब इसको लेके आएंगे तो ये LI यहाँ पर बंद होगा, आपका LI यहाँ पर का क्लोज होगा, ठीक है। अब इसको अपन सेव रन करवा के देख लेते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये अपना हो गया ये, इसमें स्टार्ट हम एक बार हटा देते हैं। आइटम 1 आइटम 2 में सिंपली हम ओवर लिखते हैं। तो ये सब आइटम आ गए आपके 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको सब आइटम बना के और इस तरीके से जो है आप ऑर्डर्ड लिस्ट में ये बना सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको जैसा भी पैटर्न चाहिए वैसा पैटर्न आप इसमें यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ पर पूरी कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो हमारा अगला सेशन जो है उसमें हम चर्चा कर लेंगे इसकी। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही देखते हैं। धन्यवाद। चाला बस